डोले। बच्चों, हम आज पहले कवि परिचय देखेंगे। रहीम जी का कवि परिचय। कवि परिचय। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनके पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम सच्चाई, बरेली, नायिका, वेद, श्रृंगार, सरोटा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। देख लीजिए, इनका जो रहीम जी का जन्म जन्म 17 दिसंबर 1956 में हुआ था। के जो पिता का नाम बैरम खान। माता का नाम सुल्ताना बेगम। देखो बच्चों, जो रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1956 में जो हुआ था, इनके जो पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम। कि जो रहीम सच्चाई और इनका जो जन्म लाहौर में हुआ था। इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, रहीम जी ने जो लिखी हुई रचनाएं हैं, सच्चाई, भैरवे, नायिका, वेद, श्रृंगार, सोरठा आदि इनके प्रमुख या प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। इनके जो लिखी हुई
काव्य में नीति, भक्ति और प्रेम श्रृंगार का जो सुंदर समावेश हुआ है। इनके जो काव्य में जो इसमें जो इन्होंने जो काव्य लिखे हैं इसमें नीति भक्ति का जो सुंदर समावेश हुआ है। हम सबसे पहले एक दोहे का आशय देखेंगे। पद्य का आशय देख लीजिए। छात्र इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, इसका जो पद्य का जो आशय है इसमें सज्जन और महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। जो बड़े व्यक्ति और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और महान लोगों को महान लोगों के जो उनके स्वभाव के बारे में हम इस पद्य में जान सकते हैं। और इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो वस्तु कितना भी छोटा हो और कितना भी छोटे होते हुए भी उनका जो साधारण वस्तुओं के महत्व और उसके जो छोटे और साधारण जो वस्तु होते हैं उसके जो महत्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पद्य को देख लीजिए। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिहाई नापान, कहीं रहीम बरखा जाहिर, संपत्ति संछाई सुजान, जो रहीम उत्तम प्रकृति, खां करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजन, रहीमन देख बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख ठाक मम मोल। ये इसका जो शब्दार्थ देख लेंगे। बच्चों शब्दार्थ सुन लीजिए। तरोवर वृक्ष और पेड़, सरोवर सरवर सरोवर, पान पानी, पर दूसरे लोग, काज काम या कार्य, हित भलाई एक और अच्छाई, संपत्ति धन, संचाई संग्रह करना, सुजान सज्जन, प्रकृति स्वभाव या व्यक्तित्व, कुसंग बुरी संगत और चंदन एक सुगंधित पेड़ या वृक्ष, लिपटना सटे रहना, भुजंग सांप या सर्प। लघु छोटा, डारी डाल छोड़ना, और सुई सूजी या नीडल, तलवार तलवार, खड्ग बड़ाई प्रशंसा, हीरा वज्र ठाका, मुद्र या सिक्का, मम मेरा, मोल दाम या मूल्य को जो बोलते हैं मोल मूल्य भी बोलते हैं, उसका जो अर्थ।
पद्य को सुन लीजिए। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियाई ना पान, कही रहीम परखा जाहिद, संपत्ति संचाई सुजान। जो रहीमन उत्तम प्रकृति, खा करई सकत भुजंग। चंदन पेड़ चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहमन देख बड़ेन को, लगू ना दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहाँ करई तलवारी। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े ना बोले बोल। रहीमन ईरा कब कहे, लाख टाक मम मोल। देख लीजिए ना बच्चों। और देख लीजिए इसका जो पेड़ है, जो फल देते हैं और अपने लिए आपने खुद नहीं खाते और दूसरों को मिलता है वो फल। ये पेड़ देख लीजिए। शब्दार्थ को सुन लिए ना बच्चे, अब लिख लीजिए। अब शब्दार्थों को लिख लीजिए। शब्दा शब्दा तरवर पेड़ सरोवर सरोवर पान पानी पर दूसरे लोग काज काम या कार्य कार्य हित भलाई हित भलाई या अच्छाई संपत्ति धन संचाई संचाई संग्रह करना संग्रह करना सुजान सज्जन
सब सब चंदन का पेड़ चंदन सुगंधित वृक्ष सुगंधित वृक्ष सुगंधित वृक्ष। अब देखो दोहे को देख लीजिए। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिया ही नापान, कहीं रहीम परखा जहित, जो संपत्ति संचयी सुजान। देखो रहीम कहते हैं ये जो जो पेड़ फल देते हैं और अपने लिए खुद नहीं खाते, दूसरों को हित के लिए वो फल देते हैं। और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, सरोवर का मतलब सरोवर या जो नदी का जो नाली पानी और समुद्र का जो पानी अपने नहीं पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। इसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और दूसरों को हित के लिए, दूसरों को कल्याण के लिए क्या करते हैं, जो संपत्ति को संग्रह करके वो दूसरों के लिए देते हैं। इसी तरह इसीलिए कहता है रहीम जो तरवर फल नहीं खाता, सरवर पियाई नापान, कहीं रहीम परखा जय, संपत्ति संचयी सुजान। तरह कोई भी पेड़ और फल फ्रूट जो भी देते हैं वो अपने खुद नहीं खाते और दूसरे के लिए देते हैं। और सरोवर जो सागर का जो पानी, सरोवर का पानी जो अपने लिए नहीं पीते और दूसरे के हित के लिए होते हैं, उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं जो दूसरों को हित के लिए क्या करते हैं, जो संपत्ति को संग्रह करते हैं। इसी एक पहले का जो दोहे का जो अर्थ, दूसरा का जो दोहे का अर्थ, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसन, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपट रहत भुजन। देखो इसमें जो अच्छे स्वभाव के जो रहीम कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है और सही स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो भी अच्छे जो व्यक्ति होते हैं और बुरों के बुरी जो संगत होते हैं, जो कोई भी बुरे लोग होते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो कभी भी उनका व्यक्तित्व कभी बिगड़ नहीं सकता। उसी तरह उदाहरण के लिए जो चंदन के पेड़ से सांप टुकड़े रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता। देखो कोई भी अच्छे व्यक्ति होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, वो पूरे बुरे संगत के व्यक्तित्वों के साथ मिलकर रहते हुए भी उसमें कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसी तरह जो चंदन का पेड़, चंदन का मतलब जो सुगंधित पेड़, श्रीगंध मरांध्र दो चंदन का पेड़, जो चंदन के पेड़ से जो सांप या सर्पा जो उसमें लिपटे रहते हैं तो उसका जो विष होते हैं, विष उसका जो चंदन के पेड़ से कुछ बिगड़ नहीं सकते। इसलिए कैसे भी रहे अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के साथ व्यवहार किया गया तो फिर भी उन्होंने अच्छे ही सीख सकते हैं। इसी तरह इस दोहे का जो अर्थ है, रहीमन दे बड़ेन को लघु ना दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। देखिए इधर इस जो दोहे का जो अर्थ है, जो रहीम खाते हैं राइस और बड़े लोगों को देकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए। जो उनके छोटे आदमी हैं उनके साथ कुछ नहीं है, वो छोटे जो छोटे और साधारण व्यक्ति होते हुए भी उनको क्या नहीं करना, साधारण लोगों के छोड़ मत दीजिए। जो तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे साधारण व्यक्ति को, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार
क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा तलवार होते हुए भी जो सुई का जो काम होता है वो सुई से ही कर सकते हैं, सुई से ही होता है। इसलिए छोटे और बड़ों में जो ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। कैसे बड़े लोगों को देखकर बड़ों को और आगे करना, छोटे हम उनको तिरस्कार करेंगे, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो सुई का जो काम आता है उसी तरह जो तलवार सुई का जो जगह पे जो तलवार होते हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो छोटे होते हुए भी वो सुई का काम सुई ही कर सकते हैं। और बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे ला ठाका मन मोल। इसका जो अर्थ है, जो बड़े लोग ज़्यादा बोलते हैं, बड़े लोग ना ज़्यादा बोलते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं। कोई भी बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े जो इंसान होते हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है और उनकी अपने आप को प्रशंसा भी नहीं करते। इसी तरह रहीमान कहते हैं कि हीरा कब खाते हैं कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं है। जो हीरा होते हैं, हीरा का मतलब है वज्र। जो वज्र हीरा कब कहते हैं, मेरा मूल्य या मेरा जो कीमत बहुत है वो कभी नहीं कहता। इसी तरह जो बड़े लोग या बड़े व्यक्तित्व का जो होता है वो ना ज़्यादा बोलते हैं, ना प्रशंसा करते हैं। और उसी तरह हीरा भी ऐसे कहता है, मेरा मूल्य या मेरा दाम कितना बहुत है, इसी तरह वो कभी नहीं कहते हैं। इसलिए इसमें जो रहीमन ये दो ने लिखी है। इसमें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लिखिए। शब्द इतना पहाड़, पर्वत, या आंचल, पानी, जल, नीर, पेड़, वृक्ष, आकाश, नभ, गगन, कमल, पंकज, नीरज,
जल नीर नीरू, जो पेड़ वृक्ष, अहंकार गर्व या अभिमान, आकाश नभ गगन, कमल पंकज या नीरज। तो लिख लेना। गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य पहला क्वेश्चन, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है? कैसे व्यक्त किया है? दूसरा, रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा उदाहरण समझाइए। देख लीजिए बच्चों, गृह कार्य, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है? जो छोटे लोग होते हैं और उसका जो महत्व के बारे में रहीम ने कैसे व्यक्त किया है। और दूसरा, जो रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है, उसके उदाहरण के साथ समझाइए। जो उदाहरण के साथ समझाना, के सज्जनों के बारे में क्या कहा है उसका उदाहरण के साथ लिखकर लाना। धन्यवाद।